वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ डे ऑफ आवर डेली टेस्ट सीरीज। और आज हमारे सामने आपका थर्ड सेट है। पिछली 4 वीडियोस में हम अपने 2 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के, ठीक है। और बुक चल रही है आपकी जो लेटेस्ट एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स हैं वो वाली मार्केट में, ठीक है। 2019 टू 2020 के टेस्ट इसमें हैं और 165 सेट्स इस बुक में है, ठीक है। तो इस बुक के आज थर्ड सेट का नंबर है जिसका हम टेस्ट सीरीज के रूप में इसके पहले 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं। और इसके पहले 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एरर के हैं। तो रेडी हो जाइए अपने टेस्ट के लिए, पेपर और पेन ले लीजिए। हर वीडियो की तरह से डेली का टेस्ट है आपका ये। तो पहला सेंटेंस इस टेस्ट का कहता है कि ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। आंसर कीजिए फटाफट और लास्ट में ध्यान रखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ही डजंट लाफ नॉर ही स्माइल्स। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं क्लियरली बताऊं तो देखिए, यहाँ पर ये दूसरे वाला सेंटेंस एक एडवर्ब से शुरू हुआ है। नाइदर, नॉर, सेल्डम, ऑफ्टन वगैरह ये सब जो होती हैं इससे शुरू हुआ है। अब यहाँ पर स्माइल्स, इसका मतलब वर्ब में एस लगाने का मतलब इसने इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का रूल लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बट ध्यान रखना है, जब भी कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब से इंट्रोड्यूस किया जाए या किसी एडवर्ब से स्टार्ट किया जाए तो वो हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले लेगा। दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो वो होती है डज, जो कि हमको ही से पहले रखना होगा। आपको ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से इंट्रोड्यूस किया जाए, नाइदर, नोर वगैरह कुछ भी है, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट से पहले उसी टेंस की, जिस भी टेंस में सेंटेंस बना हुआ है उसकी हेल्पिंग वर्ब वहां पर जरूर रखनी है। तो आप बस ये चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में ही से पहले डज है। अब यहां पर पहले ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एंड फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नोर डज ही स्माइल्स और स्माइल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने एक बार एस वर्ब में लगा दिया यानी कि डू में लगा दिया, दैट मीन्स आप दोबारा वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस में हमको ये काम एक बार ही कर सकते हैं। एंड नाउ टाइम टू टर्न टू द सेकेंड सेंटेंस, वी मेट यस्टरडे हैवंट वी। तो यहां पर इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आप आंसर लिख दीजिए अपना फटाफट से, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। जब भी सेकंड फॉर्म आए तो क्वेश्चन टैग में सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। दैट मीन्स मेट के लिए आपको लगाना होगा डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म, अब्रीविएटेड फॉर्म जो होगी डिडंट होगी। तो डिडंट देख लीजिए किस ऑप्शन में है, केवल सी में है। दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है शी कुडंट हेल्प बट लाफ। एक चीज ध्यान रखनी है, आंसर लगा दीजिए फटाफट से, मैं बता रहा हूं। जब भी आपके सामने कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प इस सेंस में हो कि आपके सामने कोई सिचुएशन है और आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हंसी रोकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं रही है, यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर है। कोई भी सिचुएशन जब आपके कंट्रोल से बाहर हो और उस सेंस में आप कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प फ्रेज का यूज करें तो उसके बाद हमेशा जीरंड आता है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का जीरंड वाला रूप आप यूज करेंगे। दैट मीन्स आपको ये देखना है कि इस हेल्प के बाद हमें जो ऑब्जेक्टिव नाउन चाहिए या ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला नाउन चाहिए जो जीरंड की फॉर्म में होगा वो केवल लाफिंग होगा। और लाफिंग देख लीजिए किस ऑप्शन में है, बट लाफिंग, लाफ्टर या लाफिंग में केवल तीसरा ही ऑप्शन सही है। इसके तुरंत बाद में हम बट ना रख करके सीधा लाफिंग रखेंगे, क्योंकि हेल्प के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है इस फ्रेज के बाद में। दैट मीन्स आंसर हो गया थर्ड। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। इफ आई टॉक अबाउट द टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो ये है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स हमारे इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस टेंस यूज किया गया है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। आंसर लगा दीजिए अपना, फिर बता रहा हूं। जब भी आप ये देखिए, दो हिंदी में बोल देता हूं, वर्ल्ड को क्राइसिस यानी कि संकट फेस कराया जा रहा है, संकट का सामना कराया जा रहा है, या वर्ल्ड क्राइसिस का, संकट का सामना कर रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा हिंदी मीनिंग आ रहा है कि वर्ल्ड या संसार क्राइसिस का सामना कर रहा है। पैसिव का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स इजआरएम के तुरंत बाद में आपको आईएनजी रखना होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का।
तो आप देख लीजिए तीनों में से कौन से में सीधा आईएनजी आ रहा है, ये रहा फिशिंग। तो यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमें, आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। अब मैं लेके आया मेरी माँ को और कुछ ग्रेप्स, मैं अपनी माँ को लेके आया कुछ ग्रेप्स, ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर स्पीकिंग में तो ऐसे ही यूज होता है। मैं कहता हूँ हाँ, स्पीकिंग में बहुत सी चीजें ऐसे यूज होती है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉटिंग एरर्स तो इस सेंटेंस में एरर है। मैं अपनी मदर के लिए कुछ अंगूर लेकर के आया, यानी कि के लिए का सेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, जो जोड़ा हुआ है वो है व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में थी तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ ग्रेप्स लेकर के आया। तो के लिए का सेंस देना है मेरी मदर के लिए, तो माई फॉर माई मदर देख लीजिए किस सेंटेंस में है। माई मदर किससे पहले फॉर इसमें भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, और फॉर माई मदर यहाँ भी दे रखा है। आई टुक फॉर माई मदर, मैं अपनी माता के लिए लेकर आया कुछ अंगूर, या यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी मैं अपनी माँ के लिए कुछ अंगूर लेकर के आया। सेंटेंस का सही सेंस जो है टेक के बाद जो आप लेकर के आए वही ऑब्जेक्ट इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स आपको आंसर चुनना होगा बी। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को सभी को कंडीशनल सेंटेंसेस का चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तो वो आंसर दे फटाफट से। और सेंटेंस कहता है कि इफ के तुरंत बाद में या कोई भी कंडीशनल कंजंक्शन अगर हमारे सामने होता है तो उसके बाद आप विल शैल आदि मॉडल वर्ब नहीं लगा सकते। दैट मीन्स आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। और चेक कर लीजिए किसमें सीधी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने के लिए। तो इफ प्लस प्रेजेंट क्लाउज और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर क्लाउज में होना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है, कोई डीप एरर्स नहीं पूछ रखे हैं, बहुत सिंपल ऊपर से एरर पूछ रखे हैं। आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। ध्यान रखना है इफ वाले सेंटेंस में अगर दो सेंटेंस फ्यूचर के हों तो इफ के तुरंत बाद, यानी कि कोई भी कंडीशनल अगर कंजंक्शन आए उसके तुरंत बाद आप विल शैल आदि मॉडल वर्ब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इंसिस्टेड ऑन शी वाज इनोसेंट। उसने जोर दिया इस बात पर कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष थी। तो यहां पर निर्दोष थी है के बजाय था कह दे, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बात की है। इनडायरेक्ट स्पीच में बात की है यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी चाहिए। अब कंजंक्शन देख लीजिए, सबसे पहले तो दैट किस किस में दिया हुआ है, एक तो थर्ड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। अब बात आती है कि इसमें इंसिस्ट ऑन चुने या इंसिस्ट केवल चुने। तो इसके बारे में बता दूं, इंसिस्ट के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तब तो आप ऑन लगाएंगे, अदरवाइज आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे होता शी इंसिस्टेड ऑन मी, अगर यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता तो हम ऑप्शन चुनते ऑन वाला, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं। दैट मीन्स हम इंसिस्टेड के बाद में ऑन भी नहीं लगाएंगे या कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगाएंगे। इंसिस्टेड का मीनिंग लिख लीजिएगा, इंसिस्ट का फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग लिखना है, ये होगा जोर देना किसी बात पर। और इनोसेंट के दो मीनिंग होते हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस में निर्दोष का मीनिंग ज्यादा सही लग रहा है, तो इसके वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है मासूम होना। तो मासूम या निर्दोष दो मीनिंग इनोसेंट के आप लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। 9th सेंटेंस कहता है यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। तुम्हें वो चीज सहनी ही पड़ती है, एंड्योर का मतलब सहना होता है, तुम्हें वो चीज सहनी ही होती है जिसका तुम इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ये सेंटेंस एक फ्रेज के रूप में भी यूज किया जाता है, तो आप इसमें नो इंप्रूवमेंट लगा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एंड्योर और क्योर एक तरह के फ्रेज में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 9th सेंटेंस की। बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। फेयरली के बारे में, फेयरली और रेदर के बारे में मैंने आपको उस सेंटेंस में बताया था, एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया था। तो वहां पर फेयरली और रेदर का यूज थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, इसलिए आप फेयरली यहां पर यूज ना करें। इसके बजाय आप कोई और ऑल्टरनेटिव चुनिए उसका। तो फेयरली को सेंटेंस में वर्ब के बाद नहीं लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो फेयरली यहां पर नहीं आएगा तो बचा हमारे पास केवल फेयर। तो दैट मीन्स प्लेड ए फेयर गेम इस सेंटेंस का आंसर होना चाहिए। सो द आंसर इज द सेंटेंस इज बोथ द टीम्स प्लेड ए फेयर गेम। दोनों ही टीम ने अच्छा गेम खेला। फेयरली का सेंस होता है अच्छाई दिखाने के सेंस में, और रादर का सेंस होता है बुराई दिखाने के सेंस में या नेगेटिविटी दिखाने के सेंस में। एक्चुअल में यहां पर उस तरीके से इसका यूज नहीं करना है, वो आप एडवर्ब के चैप्टर में ज्यादा अच्छे से जानेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अपने वीडियो का लास्ट सेंटेंस भी है और सेंटेंस कहता है द अदर्स शुक देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, यानी कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नॉइस की आवाज की। किस सेंस में? सहमति के सेंस में। ध्यान रखिएगा जब भी सहमति के सेंस में आप हेड हिलाते हैं, सर हिलाते हैं अपना, तो वहां पर नोड वर्ब आती है, ये चीज याद रखिएगा। तो नोड योर हेड या नोड वंस हेड, ये फ्रेज भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब आप लिख सकते हैं हामी में सर हिलाना, यानी कि हाँ भरने में सर हिलाना। नोड द हेड फ्रेज लिख लीजिएगा ये क्लियरली। नोड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर हेड वर्ड ना भी हो तो भी नोड का मतलब होता है ऊपर नीचे सर हिलाना, दाएं बाएं नहीं। दाएं बाएं का मतलब हो जाएगा रिफ्यूजल, यानी कि ना करने के सेंस में, जबकि यहां पर अप्रूवल है तो अप्रूवल यानी कि सहमति देने के सेंस में जब भी आप लगाएंगे हेड के साथ में वर्ब तो हमेशा नोड होगी। शेक नहीं लगाना, यहाँ पर शेक डिफरेंट सेंस में यूज होता है, शेक की सेकंड फॉर्म शुक है। ठीक है, हैंग का मतलब लटकाना और टर्न अराउंड का मतलब पीछे या आगे पीछे घुमाना, वो नहीं है। ऊपर नीचे सर हिलाना जब होगा तो नोड वर्ब आती है। ठीक है ना, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा नोड का अलग से, चाहे इसके साथ हेड हो या ना हो। नोड का मतलब ऊपर नीचे सर हिलाना या हामी में सर हिलाना। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस टेस्ट में किस स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं, किसने कितना स्कोर किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो और जितना हो सके डेली टेस्ट लो और ग्रामर की प्रैक्टिस घर पे करते रहो। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी करते रहो, उनकी वीडियोज भी जल्दी लगातार आती रहती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं अगले नेक्स्ट सेंटेंसेस के टेस्ट के साथ। Till then, take good care of yourselves.